नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक, इकाई अंक। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 36 18। अब हमें इस एक से कोई मतलब नहीं है। अब हम लेंगे सिर्फ 8। 8 चौक 32। अब 32 का लास्ट का डिजिट क्या आया हमारा? यह है हमारा 2। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 4 6 इंटू 4 3 इंटू 4 5 इस तरह। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, कितनी बड़ी संख्या है, कोई मतलब नहीं है। बस हमें इससे मतलब है। तो हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 36 18। बस हम 8 लेंगे, इससे एक को छोड़ दो, यहाँ लेंगे हम, फिर 8 पंजे 40। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया? 0। यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 864 और 35 और 56 में, इनमें यूनिट डिजिट क्या होगा? हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 0। अब देखिए अगर हमारा शुरू में ही 0 आ जाता है, ठीक है, या इधर से भी देखेंगे तो हमारा कितना है? 5 30। तो इधर से भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए आते तब भी 0, इधर से करें तब भी 0। इसका मतलब हम ये है कि यहीं पे हमारा क्या आ गया? 0। और जब 0 आ जाए बस उसे वहीं छोड़ दो, यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 0 ही होगा। आंसर 0 ही होगा। इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36। देखिए सबसे बड़ा, इससे भी पहले अगर हमारा इकाई का अंक, यहाँ पे चाहे और भी संख्या होती है हमारी, 3 6 कुछ भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ इससे मतलब है, इस वाले से। इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। इन्हें नहीं देखेंगे हम, सिर्फ हमें ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमारा 1 आता है, यहाँ पर 1 आता है, चाहे कितनी बड़ी पावर है तब भी 1 आता है, या 0 आता है यहाँ पर, या 6 आता है, 5 आता है, 5 6। अगर इनमें से कोई डिजिट आता है तो इकाई का अंक हमेशा ये के यही 0 1 5 6, ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36। तो यूनिट डिजिट क्या हमारा? 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 छंग 36। तो हमारा आंसर क्या आया? 6 ही आया। ऐसे ही 1 की 1 में करेंगे तो एक कितनी बार भी मल्टीप्लाई 1 की 1 में करेंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। 5 की 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे, यानी कि कितनी बार भी 5 5 की गुना करेंगे तब भी हमारा 5 ही आएगा। 6 छंग 36 का 216, 216 का इस तरह से करेंगे तब भी हमारा 6 ही आएगा। हमेशा यूनिट डिजिट वही का वही होगा।
अगर हमारा ये आ जाता है इस तरह से बड़ी आ जाती है, तो हम देखेंगे इसे 4 से भाग करते हैं हमेशा इनको। अगर ये 4 या 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, तो उसे हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, हम बाद के 2 डिजिट देखेंगे क्या ये 4 से विभाजित हो जाता है, तो बिल्कुल हो रहा है। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ 9 इकाई अंक लेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा हमारा, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, और जब भी यहाँ पर कटने के बाद शेष हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे, पावर में 4 लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 0 आ जाए 4 से भाग करने के बाद में, तो हम हमारा जो है क्या होगा, 4 रख लेंगे यहाँ पे। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81, 1 आया। 1 की 9 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 एकम 9, फिर 9 आ गया। फिर 9 की 9 में करेंगे 9 निम 81, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। क्या आया हमारा, 1 आया। यहाँ पे हमारा 81 आ रहा था, हमने 1 लिया था, 8 नहीं लिया। 1 निमा 9, यहाँ पर 9 आया, फिर 9 निम 81, यानी यूनिट डिजिट हमारा लास्ट में क्या आया, 1 आया। देखिए इसमें अगर कितनी भी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो हम सिर्फ यहाँ देखेंगे कि इस 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 4 तिया 12, हमारे कितने बचे यहाँ पे 2, कितना आया हमारा 2, तो हमारी पावर आ रहा है 2, और हमें इस तरह मतलब 3 की पावर 2। अब हमारा इसको देखेंगे ऐसे 3 की, तो 3 की पावर हमारी कितनी आएगी, 4 से भाग करेंगे 4, ये तो पूरा पूरा कट गया, 19 बार ये पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि हमारा शेष क्या आया, 0। शेष क्या है हमारा, 0। तो जब 0 आएगा हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो 3 गुना 3, या ऐसे ही गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 की 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और यहाँ 3 तिया 9 तिया 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 30 81, 3 तिया 9 3 तिया 9 तिया 27 30 81, तो 81 का हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, एक डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट होगी। तो इन दोनों क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट, ये आया हमारा 9 और 1। अब हम 9 और 1 10, हम दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा 9 और 1 10, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 9 प्लस 1 बराबर 10, तो 10 में क्या आएगा हमारा 0, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 0 0 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि हम इकाई का अंक लेंगे हमेशा। एक क्वेश्चन मैं बुक का ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको करा दिया है। यह 7 की पावर 65, 7 की पावर 65 प्लस 40, सॉरी गुना, यहाँ पर गुना आएगा, फिर गुना 3 की पावर 57। तो हम इसको वही करते हैं 4 से भाग, तो 4 से भाग के हमने कितना आया शेष, 16 चौका 64, 16 बार यानी 1 आया, 7 की पावर 1, तो यानी कि 7 ही आएगा। अब इसको 4 से भाग करते हैं, 4 ढाई 40, 1 आया, यहाँ भी 6 आ जाएगा। और मैंने आपको बता भी रखा था, अगर यहाँ पर 6 है और 6 की पावर जो है कितनी बड़ी है,
तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो है हमारा वो 6 ही आएगा। और इस पावर का मतलब 7 से ही है, एक पावर का मतलब। और 57, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक आया, यानी 3 की पावर 1 यानी कि 3। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे क्या है, 7, 6 और 3। तो 7 6 42, 2 आया, 4 से कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी 6, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6। हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो हमारा आंसर सही है। तो मैंने आपको बता दिया, और आपने प्रैक्टिस कर लेगा, और नहीं आपकी समझ में आता तो अपने जो है कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना। देखिए तीसरी क्लास में हम देखेंगे जीरोज की संख्या। इस संख्या में, इन सब की मल्टीप्लाई में हमारे जीरो की संख्या कितनी होगी। देखिए 6 6 36 और 36, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे 5 कितने हमारे पास, 1, 2 कितने हैं, तो वो तो 2 है, 2 की संख्या 2 क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2। तो हमें इस 2 से वो नहीं है, यानी कि हमारे 2 पास है, लेकिन हम इसको देखेंगे, 1 है, 1 5 है हमारे पास, 1 5 है, और एक ही हम ये लेंगे, यानी कि हमारे पास में एक एक ही जोड़ा बनता है 5 और 2 का, 5 और 2 का एक ही जोड़ा बनता आएगा, जिसके साथ में 5 आएगा, वरना फिर ये 1 2 अकेला है यहाँ। तो हमारे क्या, 5 दूनी 10, यानी कि इसमें पूरी संख्या में जीरो की संख्या कितनी हुई, ओनली 1, ओनली 1 हुई। अब हम देखेंगे 6 ऐसे, इसमें 5 9 12 25 और 20। इसमें देखेंगे हम जीरो की संख्या कितनी है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसमें क्या है, बस मल्टीप्लाई करते हुए पागल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ 5 और 2 की संख्या देखेंगे, 2 और 5 के जोड़े कितने बनते हैं। जैसे हमारे पास 1 5 तो यहाँ होगा, और 1 5 2 5 हमारे यहाँ पर हो गए, 5 5 25 में, ठीक है, 1 5 यहाँ पर और एक यहाँ पर, और 5 चौक 20, यानी कि 1 5 हमारा यहाँ पर आया, 1 5 1 5, कितने 5 हुआ हमारे, 1 2 3 और 1 4, 4 5 हो गए, यानी 5 की पावर हमारी 4 हो गई। अब हम 2 की संख्या देखते हैं कि हमारे 2 की संख्या कितनी है। इसमें 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 ही, क्योंकि 3 गुना 4 और 4 के कितने होंगे, 2 होंगे 4 में, 2 दूनी 4। 20 में देखते हैं, 20 में भी 2 ही होंगे, क्योंकि 5 चौक 20, 2 दूनी 4, इसमें भी हमारे 2 ही होंगे, और तो नहीं है कहीं। तो हम देखेंगे अब कि 2 की पावर हमारी कितनी है, 4। अच्छा 2 की पावर 4, अच्छा 5 की भी 4 है, चलो ये तो ठीक है। तो हमारे इन दोनों जोड़े हमारे पूरे पूरे बन गए, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 2 की पावर 4 है और 5 की पावर भी 4 है। तो हमारे क्या होंगे, कितने जोड़े बनेंगे ऐसे जिसके साथ 5, साथ में 5 भी हो और 2 भी हो, यानी कि 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5, बस 4। तो 4 बार हो गए, यानी कि एक जीरो इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो, यानी कि आंसर आएगा हमारा जिनमें 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने जीरो होंगे।
इसमें कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि 5 कितने हैं इसमें। तो 5 हमारे पास में, देखिए यहाँ पर हम 5 है, एक तो यहाँ पर है, एक इसमें होगा। लेकिन हम इसका एक मेथड और है, उसी मेथड से हम करेंगे इसको कि हमारे पास 5 कितने हैं। तो हम करेंगे 10 को भाग, 5 दूनी 10। क्या हम इस दो को और भी भाग कर सकते हैं क्या 5 से? नहीं कर सकते, क्योंकि 5 से 2 को भाग नहीं होगा। तो हमारे पास 2 की संख्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? सिर्फ 2 होगी। एक तो यहीं पर होगी 5, दूसरी ओर तो बीच में है नहीं, फिर 5 इसमें होगी, एक इसमें होगी, 5 दूनी 10। ठीक है, तो एक यहाँ पर होगी हमारे, तो कितने हो गए? 2। और हमारे इस सूत्र से भी 2 ही निकल के आ रहे हैं। दूसरा फिर हम देखेंगे 2 की संख्या। 2 की संख्या एक तो यही हो गई, 2 इसमें हो गई, और 6 में एक 6 में हो गई। और यह हम इसी मेथड से कर लेंगे। सॉरी, वो लाइट चली गई थी, तार जल गया था। तो हम 10 को ही जो है भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10। फिर इस 5 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। फिर इस 2 को करेंगे भाग, 2 एकम 2। अब हम भाग आगे कर नहीं सकते, तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम। कितना आएगा हमारा? 5 और 2 7 और 1 8। हमारा कितना? 8। यानी कि हमारे इसमें 2 8 जो 2 जो होंगे वो 8 बार होंगे, 8 होंगे। यानी कि अब हम देखते हैं, एक तो हमारा ये हो गया, 2 ये हो गया, और एक 6 में हो गया, 3 हमारे 8 में हो गए, और 9 में कुछ नहीं है, एक इसमें हमारा इसमें हो गया। कितना हो गया? जोड़ो, 1 2 3 और 1 4 3 7 2 इसमें, अच्छा 1 होगा इसमें, यहाँ पे 1 होगा। तो 2 और 1 3 और 1 4 3 7 और 1 8, ये आ गया। यानी कि 5 की पावर 2 गुना 8 की पावर कितनी है? 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। तो हम किसका जोड़ा लें? हमें पूरा पूरा जोड़ा चाहिए इससे। यहाँ तो 2 तो बहुत सारे हैं, 8 है, लेकिन हमारे पास 2 ही 5 है। कितने 5 है हमारे पास? 2। यानी कि 5 गुना 2, 5 गुना 2। बस इसमें से हमें 2 ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 और नहीं है। तो हम इनकी गुना 0 और एक इसकी 0। कितने 0 हो गए हमारे पास? 2। यानी कि इस पूरी संख्या में हमारे पास में 2 ही 0 होंगे, 2 ही 0 होंगे। तो इस मेथड से आप कर सकते हो। बस इस मेथड से आप जीरोज की संख्या निकाल सकते हो।